वेलकम स्टूडेंट्स। ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के आज का ई लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज़ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हम अपने यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग में उनको पार्टिसिपेशन देंगे और साथ साथ उनको एम्पावर करेंगे टू टेक डिसीजंस, और कैसे हम उनको एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए क्या अथॉरिटी होनी चाहिए, कैसे उनका आपस में पार्टिसिपेशन कराना चाहिए विद द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, ये सारा कंटेंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको पावर दे रहे हैं टू टेक डिसीजंस, ओन डिसीजंस, और जो डिसीज़न वो लेगा उस पर आपको ट्रस्ट है। यानी कि हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर या अथॉरिटी देती है टू टेक डिसीज़न, इसका मतलब ये है कि उस पर वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट करती है। और एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्पावरमेंट, ये दोनों चीज़ें है ना नॉर्मली बिजनेस, स्मॉल बिजनेस में हमने कई बार देखी भी हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ऑथराइज होते हैं टू टेक डिसीज़न, और क्योंकि मैनेजमेंट उस पर रिलाई करता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट देखते हैं पहले क्या होता है। एम्प्लॉय पावरमेंट जनरली इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट रिकॉग्नाइजिंग दैट एम्प्लॉय आर इन अ बेटर पोजीशन टू ओवरसी देयर ओन ड्यूटीज़। जब एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अपने रोल्स को परफॉर्म कर सकता है, ड्यूटीज़ को फुलफ़िल कर सकता है और डिसीजंस ले सकता है, तो वो उनको अब क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं। इसके अंदर मैनेजमेंट का रोल इसलिए क्रूशल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय को वो अथॉरिटी दे रहे हैं टू टेक डिसीज़न। तो जो डिसीज़न वो लेगा उसका इफ़ेक्ट अच्छा भी पड़ सकता है और बुरा भी पड़ सकता है। तो इसके लिए उनको कई बार एम्प्लॉयज़ को जिसको वो अथॉरिटी दे रहे हैं उनको वो ट्रेनिंग ही देना पसंद करते हैं। इसके अलावा आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका स्टाफ है, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके बिज़नेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें उसके इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आइडियाज़ सजेशंस देते हैं, ऑपरेशंस में काम करते हैं, और ओवरऑल अपनी मौजूदगी का क्या करते हैं, उनको एहसास दिलाते हैं कि अब मैनेजमेंट ये सोचता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि हमें उनको अपने साथ रखना चाहिए ताकि उनके पार्टिसिपेशन से हमें न्यू आइडियाज़ मिले, डिसीजंस लेने में हेल्प मिले। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी कहते हैं और एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट भी कहते हैं। अब ज़रूरी आती है आपका एनकरेज द पार्टिसिपेशन। देखिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग इसमें आर्ग्यू करते हैं। जैसे कई बार हम कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ से हम डायरेक्टली पार्टिसिपेशन नहीं करवा रहे, हमने एक ड्रॉप बॉक्स बना के टांग दिया कि यदि आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई कंप्लेंट दिखती है तो आप उसके रिगार्डिंग शिकायत करने के लिए ड्रॉप बॉक्स बना दिया। आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में इस इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने यहाँ कोई सजेशन बॉक्स बना सकते हैं। आप न्यू आइडिया बॉक्स बना सकते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय आइडियाज़ को ड्रॉप कर दें। तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉय के अंदर एनकरेजमेंट आएगा, वो अपनी बातें मैनेजमेंट के सामने खुल के रख पाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसके अंदर करते हैं। कभी कभार उनके साथ फेस टू फेस मीटिंग्स की जाती हैं, को ऐसी लोकेशंस पर रखा जाता है जहाँ पे वो आप कंफर्टेबल रहें, उनको फियर फैक्टर ना हो या हेजिटेशन ना हो टू गिव आइडियाज़। अब इसमें कंसेप्ट क्या आया, मैनेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। अगर डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी हम जब स्किल एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व मोर क्विकली। स्किल एम्प्लॉय का मतलब है वो लोग जो प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, या कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होंगे जिनके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम का जजमेंट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे उसका सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से को मैनेजमेंट क्या करता है, अपने यहाँ पे एम्पावरमेंट करता है, उनको अथॉरिटी देता है, उनको पावर देता है ताकि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। तो जब हम किसी एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ देते हैं एम्पावरमेंट, तो उसका एंड रिज़ल्ट देखा गया है कि वो मोर प्रोडक्टिव निकला है, और वर्क प्लेस का जो एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा देखा गया है, अच्छा क्रिएट हुआ है।
तो पार्टिसिपेशन और जो ये एम्पावरमेंट है, ये की फैक्टर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो तो लोकल ओनरशिप इज असेंशियल टू सस्टेन कैपेसिटी बट डिपेंड ऑन वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन विच इन टर्न रिक्वायर एम्पावरमेंट। यदि आप ये कहें कि हम उसको ऑनरशिप दे रहे हैं, लोकल भाषा में ऑनरशिप दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी आप पे डिपेंड है। डिपेंड होके किस बात पे कर रही है कि आप एक अच्छा डिसीज़न लेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, तभी हम आपको अथॉरिटीज़ दे रहे हैं। तो ये कंपनी अपना ट्रस्ट उन पे शो कर रही है, एक मालिकाना हक एक दे रही है। आप मालिक हैं किस चीज़ के? अपने खुद के डिसीज़न लेने के लिए। इसमें आता है आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ टाइप ऑफ टीम। टीम हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं, जब हम उनको पार्टिसिपेट करा रहे हैं तो एज ए टीम मेंबर करा रहे हैं। जब वो एम्पावर दिया जा रहा है तो एज ए वो टीम मेंबर दिया जा रहा है। वो आप मैनेजमेंट उसको अपना अपना पार्ट मान रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे टीम्स को इंक्लूड कर रहे हैं। तो नॉर्मली देयर आर 6 मेजर टाइप्स ऑफ टीम आर देयर: इनफॉर्मल, ट्रेडिशनल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, सेल्फ डायरेक्टेड एंड वर्चुअल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल टीम। इनफॉर्मल टीम जो होती हैं ये नॉर्मली सोशल पर्पस के लिए क्रिएट की जाती हैं। इनका जो मकसद होता है वो क्या होता है? एक कॉमन कंसर्न है, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ की वर्किंग कंडीशंस। तो ये जो टीम होती है ये अपना इंटरेस्ट डेवलप करती है किसमें? अपने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए वर्किंग कंडीशन को और अच्छा कैसे बनाया जा सके, ये इस टीम का प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्राइम ड्यूटी रहती है। दूसरा आता है आपका ट्रेडिशनल टीम्स। ट्रेडिशनल टीम्स जो होती हैं ये नॉर्मली आपके ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स में डिपार्टमेंटल फंक्शनल लेवल पे काम करती हैं। यहाँ पे जो लीडर्स और मैनेजर्स होते हैं ये उन टीम्स में अपॉइंट किए जाते हैं बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो आप ही के एम्प्लॉय के अंदर एक पार्ट होंगे, और हो सकता है ये मैनेजर्स भी हो सकते हैं, आपके साथ के कुछ कलीग्स हो सकते हैं जिनको कुछ लीगल पावर देके दी जाती हैं ताकि वो क्या करें, कुछ एरियाज़ में डिसीज़न ले सकें। तो ये जैसे कि नॉर्मली क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना है, सर्विस के रिगार्डिंग हमें कब डिलीवरी देनी चाहिए, इस जैसे कामों को ये लोग असाइन किए जाते हैं और इनको ड्यूटीज़ दी जाती हैं। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। जैसे नाम से हमें मालूम चल रहा है ये जो टीम है, ये जो टास्क फोर्स है, ये अराइज तभी होती है जब कोई प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इस टीम का प्राइम ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम फेस चल रहा होगा, तो ये टीम वहाँ पे अपने सॉल्यूशंस को क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी और मैनेजमेंट को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएगी। इसमें कई बार क्या है, ये टीम के जो मैनेजर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और कोशिश की जाती है ऐसे लोगों को इसके अंदर रखने जो कि पहले भी ऐसी प्रॉब्लम्स को टैकल कर चुके हों, या जब भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे फेस को देखा हो तो वहाँ पे उनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट को नज़र आया हो। फिर आता है आपका लीडरशिप टीम। लीडरशिप टीम जो होती है ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडर्स को ध्यान में रख के की जाती है। लीडर्स जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स भी हो सकते हैं और सीनियर पोजीशन वाले भी हो सकते हैं। कई बार कंपनीज़ के अंदर ऐसे लोगों को भी रखा जाता है जो एम्प्लॉय का पार्ट है और थोड़े से एक्सपीरियंस्ड है। ये लोग क्या हैं, जैसे नॉर्मली मार्केट डिलीवरी, हेड ऑफ द फिनेंस प्रोडक्शन, हेड ऑफ द फिनेंस, हेड ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये ऐसे लोग होते हैं। क्योंकि ये लोग तीनों लोग जो हैं ये नॉर्मली देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी में एम्प्लॉय कस्टमर से भी रिलेशन रखते हैं और कंपनी के एम्प्लॉय से भी इनका यूँ कहें कि लिंक कम्युनिकेशन चलता रहता है। फिर आता है आपका सेल्फ डायरेक्टेड टीम। सेल्फ डायरेक्टेड टीम जो होती है उनको जो ऑटोनॉमी दी जाती है वो डिसाइड करती है कि कोई भी काम कैसे है, यानी कि ये टीम क्या करेगी, ये जॉब को कैसे किया जाए ये तय करेगी। इस टीम का जो गोल होता है ये ऑर्गेनाइजेशन तय करती है और वही बताती है कि हमें गोल्स को कैसे अचीव करना है। तो ये जो टीम होती है ये
गाइडलाइंस पे चलती है, मैनेजमेंट की डायरेक्शंस पे चलती है। इसमें नॉर्मली कोई मैनेजर्स नहीं होते, कई बार इसमें मैनेजमेंट के ही लोग इन्वॉल्व होते हैं, और ये मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो प्लानिंग है, जो उनकी नई पॉलिसीज़ हैं और नई गाइडलाइंस को ये एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स तक क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और वहाँ से वो देखते हैं कि कोई एक्टिविटी कैसे चल रही है। तो इसमें न्यू मेंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स जो कंपनी लेती है उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी इसमें लिया जाता है, और इन लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि यदि कोई कंपनी नया वर्क कर रही है, कोई नया प्रोजेक्ट संभाल रही है, तो ये उस लोगों को क्या करते हैं, इवेल्युएट करता है। फिर आता है आपका वर्चुअल टीम्स। ये क्या है, नॉर्मली टेक्नोलॉजी जिसकी हमारे यहाँ पे यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ पे ये टीम क्रिएट होती है। ये तो वर्चुअल टीम होती है नॉर्मली, ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग करते वक्त बिज़नेस की पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजंस मेकिंग में काउंट होती है, बट ये फेस टू फेस नहीं मिलते हैं। ये थ्रू कॉन्फ्रेंसिंग बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर जैसे लाइक गूगल मीट, या हम बात करें MS टीम, तो ये साथ मिलके फ़ोन पे या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे क्या करते हैं, मीटिंग्स को कंडक्ट कराते हैं और आपस में डिसीजंस को तय करते हैं।